नमः शिवाय। 17 सितंबर के दिन विश्वकर्मा जयंती भी है और उसी दिन अनंत चतुर्दशी भी है। कहते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान विष्णु ने 14 लोगों का निर्माण किया था और अपने 14 स्वरूपों को धारण किया था। भगवान ने जिन 14 लोकों की रचना की थी वो लोक हैं तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य और मह। इन लोगों के पालन और रक्षण के लिए भगवान स्वयं 14 रूपों में अवतरित हुए थे और ये 14 रूप हैं अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर, गोविंद और श्रीहरि। तो कहते हैं इन्हीं नामों से जब हम 14 गांठें एक कच्चे सूत में लगा करके उसे केसर में, हल्दी में या पीले रंग से रंग करके भगवान विष्णु के 14 रूपों का आवाहन करके उन्हीं गांठों में पूजन करते हैं और फिर उसे बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ धारण करते हैं, भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, तो हम सभी संकटों से, सभी कष्टों से, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं खत्म हो जाती हैं और हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि अपने दुखों से मुक्त होने के लिए पांडवों ने भी इस व्रत को किया था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें ये व्रत बताया था और ताकि वो अपने दुख संकटों से मुक्त हो सकें। और उसी व्रत का ये प्रभाव था कि उन्होंने युद्ध को जीत करके महाभारत के बाद में अपनी सत्ता को स्थापित किया था। मान्यता ये भी है कि कौंडिल्य ऋषि ने अपनी 2 पत्नियों के साथ भी इस व्रत को किया था भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो अनंत चतुर्दशी के दिन हमें सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करने के बाद एक कच्चे धागे में 14 गांठें लगानी चाहिए भगवान के 14 रूपों को याद करते हुए। फिर उसको हल्दी में डुबो करके, पीला करके, उसे दूध में डाल करके हम उसका विधिवत पूजन करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। अगर नहीं कर सकते तो विष्णु भगवान के कुछ नाम जो आपको आते हैं, जो मंत्र आते हैं, उनका हम जाप करते हैं। नहीं तो ओम अनंताय नमः कहते हुए उसका पूजन करके उस धागे को हम 14 दिनों के लिए धारण करते हैं। तो मान्यता है कि हम सभी दुख और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। कुछ भक्तगण उस दिन व्रत भी रहते हैं और जो भक्तगण उस दिन व्रत नहीं रह पाते वो एक व्रत का ज़रूर पालन करते हैं कि उस दिन वो नमक नहीं खाते हैं। ऐसा करने से, भगवान विष्णु का पूजन करने से, धागे को धारण करने से हम बहुत सारे ग्रह दोषों से मुक्त होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो वैसे भी हमें 9 ग्रहों की कुप्रभाव से मुक्त करता है और स्थिर लक्ष्मी हमें प्रदान करता है। मान्यता ये भी है कि अगर आप बहुत सारी नेगेटिविटी से घिरे हुए, आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, तो उस दिन अगर आप 14 लौंग और कपूर को लेकर के एक छोटी सी मटकी में या दिए में उसे जलाने के बाद उस मटकी को या दिए को आप चौराहे पे छोड़ आते हैं तो आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस दिन अगर हम 14 जायफल को बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं तो भी हमारे घर से नेगेटिविटी इस दिन दूर होती है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना बहुत ही श्रेष्ठकर माना जाता है। अगर हम इस दिन भगवान विष्णु के नाम से हवन करते हैं तो भी बहुत श्रेष्ठ होता है। कहते हैं अगर आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते तो एक छोटा सा श्लोक आप अगर बोलते हैं तो भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का पूरा फल मिलता है। वह है श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप बहुत शुभ होता है और कहते हैं ये
हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अनंत चतुर्दशी के दिन अगर हम भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी कथा का श्रवण करते हैं तो भगवान अनंत की, भगवान सत्यनारायण की कृपा हमारे घर पर ज़रूर बरसती है। मान्यता है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है और उसकी बीमारी सही नहीं हो रही है तो एक अनार को लेकर के अगर आप 14 बार उसके सर से एंटी क्लॉक घुमा करके किसी पेड़ के नीचे आप रख देते हैं तो उस व्यक्ति की बीमारी धीरे धीरे जल्द ठीक होना शुरू हो जाती है।